साम। ब्रह्मलोक के एक देव और एक देवी का जन्म एक बार मनुष्य योनि में हुआ। देव पुत्र का नाम दुकुलक तथा देव पुत्री का नाम पारिका था। दोनों के माता पिता में पारिवारिक मित्रता थी, अतः जब दोनों बड़े हुए तो परिवार वालों ने उनका विवाह करा दिया। चूंकि दोनों सत्व देवलोकवासी थे, अतः विवाहोपरांत भी दोनों में कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। फिर भी देवलोक के राजा शक्र इंद्र की प्रेरणा से दकुलक ने एक दिन पारिका की नाभि का स्पर्श किया। परिणामत पारिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम साम रखा गया। एक दिन पति पत्नी जब एक वन में घूम रहे थे तो तेज वर्षा आरंभ हुई। उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली और बारिश से अपने बचाव करना चाहा, किंतु उनके शरीर और वस्त्र से रिसते पानी से एक भयंकर विषधर सांप भीगने लगा, जो उनके पैरों के नीचे चींटियों की एक बिल में निवास कर रहा था। वृद्ध सौंप ने तब एक भयंकर उच्छ्वास छोड़ा। उसर के उच्छ्वास में विद्यमान विषकण और पानी जब उन दोनों की आंखों में पड़ा तो दोनों की दृष्टि चली गई। देर शाम तक जब साम के माता पिता वापस घर नहीं लौटे तो वह उन्हें ढूंढता हुआ उसी वन में पहुंचा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसने उन्हें वन में भटकता पाया। फिर वह उन्हें घर ले आया और तभी से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। एक बार पिलियक्खा नामक वाराणसी का एक राजा शिकार खेलता उसी वन में पहुंचा जहां साम और उसके माता पिता रहते थे। उस समय साम पास के जलाशय में अपने वृद्ध माता पिता के लिए एक घड़े में जल भर रहा था, जिसकी आवाज सुन राजा ने सोचा शायद कोई जानवर पानी पी रहा था। शब्द की दिशा में राजा ने एक बाण चलाया जो साम के हृदय को बीध गया। राजा जब घटना स्थल पर पहुंचा तो साम को दम तोड़ता पाया। उसी समय राजा के सामने एक यक्षिणी प्रकट हुई जो किसी जन्म में साम की माता थी। उसने राजा को डराते हुए साम के माता पिता को साम की मृत्यु की सूचना देने का आदेश दिया। राजा ने जब साम के माता पिता की पुत्र की मृत्यु का समाचार दिया तो उन्होंने बिना विचलित हुए राजा से उन्हें साम के शव के पास ले जाने को कहा। जब माता पिता साम के मृत शरीर के पास पहुंचे तो यक्षिणी ने सच्च क्रिया द्वारा साम को पुनर्जीवित कर दिया। तत् उसने साम के माता पिता की आंखों में भी रोशनी लौटा दी।